तो इस वीडियो में हम कोई भी नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं यह समझ लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर। हमको अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, समझो हमको a का स्क्वायर फाइंड करना है तो a टू द पावर 2। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, तो नंबर a है, तो a इंटू फिर से नंबर a, तो a का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन अगर हमने किया तो हमको a का स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं, हमको अगर फाइंड आउट करना है 5 का स्क्वायर तो हमको क्या करना है, नंबर क्या है 5 है, इंटू फिर से नंबर यानी 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। देयरफॉर 5 का स्क्वायर कितना है 25। देयरफॉर 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। इस तरह से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं कोई भी नंबर का। तो अब हम क्यूब ऑफ एनी नंबर फाइंड आउट करते हैं। समझो वह नंबर हम a लेते हैं तो दैट इज a क्यूब। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, नंबर है a, तो नंबर का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे पावर में 3 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर क्या है a है, तो फिर a इंटू फिर से नंबर a इंटू a, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली हमको नंबर लेना है 3 का क्यूब, 3 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या करना है 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 फिर से नंबर 3 इंटू फिर से नंबर 3 टाइम्स, यहाँ पे क्यूब है तो हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 इंटू फिर से 3, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे 3 का जो क्यूब है दैट इज 27। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और क्यूब फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी वे में हम स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला समझ लेते हैं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर, मैंने पावर में 2 है इसीलिए 2 टाइम्स एन का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एंड 2 सेकंड मींस 2 टाइम्स, अगर पावर में 2 है तो हमको सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और अगर पावर में 3 है तो हमको कितने टाइम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर 3 टाइम्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब। अगर क्यूब फाइंड आउट करना है तो 3 टाइम्स, और अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 2 टाइम्स, क्या, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 2 टाइम्स if we have to find out the square and 3 times if we have to find out the cube. For example 4 square, तो दो बार 4 इंटू 4 16 आ गया, तो 16 या इसका स्क्वायर हो गया 4 का, और यहाँ पे क्यूब है 3 क्यूब, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 टाइम, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो इस तरह से हम इजीली यह फार्मूला को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं दो, व्हाट इज 6 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। तो 6 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है पावर में तो 2 टाइम्स 6 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज नंबर 6 इंटू 6, दैट विल बी 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो यह देयरफॉर द 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, और हमें अभी 5 का क्यूब फाइंड करना है। 5 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 3 पावर में है तो ये नंबर को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 ये हो गया 125। देयरफॉर 5 का क्यूब जो हो गया ये क्या हो गया 125। तो इस तरह से हम we can easily find out the square of any number and the cube of any number. Subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding. Subscribe now, join the learning journey.